नमस्ते। 12वीं यानी एचएससी बोर्ड एग्जाम्स के बाद क्या करें? ये सवाल हम सबके दिमाग में आता है, राइट? तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। 12वीं पास करने के बाद का वो चौराहा जहां से अनगिनत रास्ते निकलते हैं। थोड़ा एक्साइटिंग है लेकिन कंफ्यूजिंग भी। तो चलिए आज इस पूरे मेज या भूल भुलैया को डिकोड करते हैं और साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स से लेकर सीधे प्रोफेशनल कोर्सेज तक हर एक रास्ते को एकदम क्लियर करते हैं। अब जरा इस फ्लो चार्ट को देखिए। पहली नजर में ये किसी बड़ी पहेली जैसा लग सकता है ना? इतनी सारी लाइनें, डिग्रियां और प्रोफेशंस। लेकिन सच कहूं तो ये चार्ट बहुत ही शानदार तरीके से उन सारी प्रोफेशनल हाईवेज को दिखाता है जिन पर आप 12वीं के बाद जा सकते हैं। हम इसी भारी भरकम डेटा को छोटे छोटे आसानी से समझ में आने वाले हिस्सों में बांटेंगे। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे 12वीं के बाद के मेन रास्ते, फिर साइंस स्ट्रीम में पीसीएम और पीसीबी की बात करेंगे। उसके बाद कॉमर्स के ढेरों ऑप्शंस और फिर आर्ट स्ट्रीम के करियर पाथ्स, और आखिर में सीधे रोजगार दिलाने वाले कोर्सेज पर भी नजर डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, 12वीं के बाद निकलने वाले मुख्य रास्ते। देखिए, 12वीं पास करने के बाद ऑप्शंस को मेनली 3 एकेडमिक स्ट्रीम्स में बांटा जाता है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। लेकिन रुकिए, एक चौथा रास्ता भी है जिसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। यह है डायरेक्ट स्किल बेस्ड डिप्लोमा का फास्ट ट्रैक रूट। तो चलिए इनमें से हर एक को डीकोड करना शुरू करते हैं। अब बढ़ते हैं साइंस स्ट्रीम की तरफ, खासकर पीसीएम और पीसीबी की दुनिया में। साइंस के इन दो मेन डिविजन्स को अगर कंपेयर करें तो कहानी काफी दिलचस्प है। अगर आपके कोर सब्जेक्ट्स में मैथ्स यानी पीसीएम शामिल है तो आपकी गाड़ी मेनली इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और डिफेंस सर्विसेज की तरफ जाती है। लेकिन अगर मैथ्स की जगह बायोलॉजी यानी पीसीबी है तो ये रास्ता सीधे तौर पर मेडिकल और हेल्थ केयर फील्ड्स की तरफ मुड़ जाता है। पीसीबी वाले रूट को थोड़ा करीब से देखते हैं। एमबीबीएस, बीएएमएस या बीएचएमएस जैसी ट्रेडिशनल मेडिकल डिग्रीज में आपको कम से कम 4.5 साल तो देने ही होते हैं। इसके बाद ही आप एमडी या एमएस जैसी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। वहीं अगर नर्सिंग की बात करें तो बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स है जो आपको सीधे हेल्थ केयर सेक्टर में एंट्री दिलाता है। लेकिन उनका क्या जिन्होंने चारों सब्जेक्ट्स यानी पीसीएम भी लिए हैं? डेटा दिखाता है कि इनके लिए बहुत ही बेहतरीन 4 साल की क्रॉसओवर डिग्रियां मौजूद हैं, जैसे कि डेयरी टेक्नोलॉजी, बी फार्मेसी या बायोटेक्नोलॉजी। ये रास्ते सच में बहुत यूनिक हैं क्योंकि ये साइंस को आगे चलकर एमबीए के जरिए सीधे मैनेजमेंट से जोड़ देते हैं। अब अगर साइंस के दूसरे हिस्से यानी पीसीएम की ओर चलें तो यहाँ एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फ्लो दिखता है। इसमें 4 साल का बीई या बीटेक तो सबसे कॉमन टेक्निकल रूट है ही, लेकिन क्या आपको पता है कि आर्किटेक्चर और प्लानिंग के लिए 5 साल का कमिटमेंट चाहिए होता है? जी हाँ, ये इंजीनियरिंग से भी 1 साल लंबी डिग्री है। और इस चार्ट में जो एक बहुत ही जबरदस्त चीज दिख रही है वो है एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी का रास्ता। पीसीएम के स्टूडेंट्स के लिए ये 3 साल का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस रूट है। अगर आप सीधे आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में एक ऑफिसर के तौर पर लीडरशिप रोल चाहते हैं तो ये रास्ता बिल्कुल आपके लिए है। एक बात और, पीसीएम का मतलब सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है। डेटा साफ दिखाता है कि पीसीएम वाले स्टूडेंट्स सीधे 3 साल की होटल मैनेजमेंट डिग्री भी कर सकते हैं या फिर एफटीआईए जैसे बड़े संस्थानों से 1 से 2 साल का फिल्म और टेलीविजन डिप्लोमा कर सकते हैं। यानी अगर आप टेक्निकली साउंड हैं लेकिन कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं तो रास्ते एकदम खुले हैं। तो चलिए अब गियर बदलते हैं और बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के ढेरों ऑप्शंस की। कॉमर्स की फाउंडेशन को देखें तो पता चलता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी यानी सीए या कंपनी सेक्रेटरी यानी सीएस जैसे हाईली स्पेशलाइज्ड रास्ते 3 साल के डेडिकेटेड फाउंडेशन कोर्स से ही शुरू होते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बिजनेस मैनेजमेंट के लिए बीबीए और कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए बीसीए भी इसी मजबूत नींव का हिस्सा हैं। इस फ्लो चार्ट में एक बहुत ही पॉपुलर मिनी नैरेटिव या एक कहानी छुपी है। ये एक परफेक्ट 5 साल की जर्नी है। पहले 3 साल में अपनी बीकॉम या बीबीए की अंडरग्रेजुएट डिग्री पूरी कीजिए और फिर सीधे 2 साल के एमबीए प्रोग्राम में छलांग लगाइए। कॉर्पोरेट दुनिया में एक शानदार मैनेजर बनने का ये सबसे आजमाया हुआ और स्थापित मार्ग है। पर क्या कॉमर्स सिर्फ बिजनेस मैनेजमेंट तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। कॉमर्स वालों के लिए और भी कई सॉलिड रास्ते मैप किए गए हैं, जैसे वकालत में जाने के लिए 3 साल का एलएलबी, बैंकिंग एग्जाम्स के जरिए प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना या फिर टीचिंग के लिए बीएड या डीएड करना। और हाँ,
टैली जैसे छोटी कंप्यूटर कोर्सेज को मत भूलिए, ये आपको तुरंत जॉब दिला सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आर्ट स्ट्रीम में मौजूद करियर पाथ्स पर नजर डालते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि आर्ट्स में स्ट्रक्चर नहीं है, पर यह सच नहीं है। आर्ट स्ट्रीम आपको सीधे क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में एंट्री दिला सकती है। आप साफ देख सकते हैं कि फैशन डिजाइनिंग में 3 साल का या इंटीरियर डिजाइनिंग में 2 साल का डिप्लोमा सीधे तौर पर अवेलेबल है। इसके अलावा फॉरेन लैंग्वेजेस में डिप्लोमा और कॉल सेंटर जॉब्स भी यहीं से निकलते हैं। और अगर आपको एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव डिग्री चाहिए तो उसके लिए भी बहुत ही शानदार ऑप्शंस हैं, जैसे कि 12वीं के ठीक बाद 5 साल का इंटीग्रेटेड LLB फाउंडेशन कोर्स या फिर 3 साल का बैचलर ऑफ सोशल वर्क जो बाद में MSW में बदल सकता है, और रेगुलर BA तो है ही, जिसके बाद आप जर्नलिज्म या हायर एजुकेशन की ओर जा सकते हैं। आर्ट स्ट्रीम से निकलने वाला एक और बेहद क्रूशियल रास्ता है MPSC या UPSC जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी का। इस फ्लो चार्ट में इसे एक मेजर गेटवे के रूप में दिखाया गया है। यही वो दरवाजा है जो आपको IAS ऑफिसर या पुलिस में सब इंस्पेक्टर जैसी पावरफुल और प्रेस्टीजियस गवर्नमेंट पोजीशंस तक लेकर जाता है। तो यहाँ से ये एकदम क्लियर हो जाता है कि आर्ट स्ट्रीम सोसाइटी और कम्युनिकेशन से जुड़े करियर बनाने के लिए कितनी परफेक्ट है। चाहे वो 1 साल का जर्नलिज्म कोर्स हो, टीचिंग के लिए BEd हो या सोशल वर्क में MSW हो, आर्ट्स आपको सीधे समाज से जुड़ने और एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए तैयार करता है। फाइनली अब बात करते हैं उन कोर्सेज की जो आपको सीधे रोजगार यानी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की तरफ ले जाते हैं। जरा इन फास्ट ट्रैक ऑप्शंस को देखिए। 3 साल की टिपिकल डिग्रियों को छोड़कर आप सीधे इंडस्ट्री में एंट्री ले सकते हैं, जैसे एविएशन सेक्टर में सिर्फ 1 साल का एयर होस्टेस या फ्लाइट स्टूवर्ड का प्रोग्राम, या फिर मेडिकल लैब्स में काम करने के लिए 3 साल का DMLT कोर्स। ये रास्ते उनके लिए हैं जो फटाफट काम शुरू करना चाहते हैं। और तो और चार्ट में कुछ ऐसी जॉब्स भी हाईलाइटेड हैं जहां आपको सालों लंबी डिग्री की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 12वीं के तुरंत बाद आप LIC एजेंट बन सकते हैं, कॉल सेंटर में एग्जीक्यूटिव का काम शुरू कर सकते हैं, या फिर एग्जाम्स क्लियर करके सीधे डिफेंस और इंडियन मिलिट्री एकेडमी में एंट्री पा सकते हैं। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद ये विशाल डेटा मैप हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। 1 साल के छोटे डिप्लोमा से लेकर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स की 5 साल लंबी प्रोफेशनल डिग्रियों तक हमारे पास अनगिनत स्ट्रक्चर्ड रास्ते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, इतने सारे ऑप्शंस में से आपकी अपनी असली स्किल और एप्टीट्यूड के साथ कौन सा रास्ता सबसे परफेक्टली मैच करता है? सोचिएगा ज़रूर।